कृष्ण, आज की कथा बहुत ध्यान से सुनना। दो दोस्त थे, मित्र थे, बचपन से एक साथ दोस्ती में रहे, बड़े हो गए, पर एक अमीर था और एक गरीब था। बापूजी ये प्रसंग बताते हैं, ध्यान से सुन। अमीर के पास बहुत धन था, उसने विवाह कर लिया, 2 बच्चे हो गए, सुखी परिवार हुआ। पर एक दिन उस अमीर मित्र की मृत्यु हो गई, छोटी उम्र में, यानी जवानी में। लेकिन जो गरीब मित्र था, उसकी नीयत में थोड़ी खोट आ गई। एक काम करता हूं, अपने दोस्त की सारी प्रॉपर्टी मैं ले लेता हूं, फैक्ट्री कारखाने सब मेरे। इसकी पत्नी को एक छोटा सा घर लेके दिया, सारी प्रॉपर्टी हड़प कर ली, उल्टे सीधे साइन करवा के पत्नी से सब ले लिया, सब ले लिया। देखो, उसकी पत्नी ने क्या सोचा कि ये मेरे पति का मित्र है बचपन से, ये तो मेरे भाई समान है, देवर समान है। आंख बंद करके उस स्त्री ने हर पेपर पे साइन की। याद रखना, लोगों पे विश्वास जरूर करना, पर आंख बंद करके नहीं, आंख बंद करके कभी नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम विश्वास करें, पर आंख बंद करके नहीं। तो ऐसे में अब जो मित्र था गरीब, उसने सारी प्रॉपर्टी ले ली, फैक्ट्रियां कारखाने अपने नाम कर दिए, और उनकी पत्नी को एक छोटा सा मकान लेके दिया और महीने का खर्चा देने का वादा किया, वचन दिया कि भाई मैं आपको हर महीने खर्चा देते जाऊंगा, आपको क्या करना, आपके 2 छोटे बच्चे हैं, आपको घर भी लेके दिया छोटा सा, आप इसी घर में रहो, और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं हर महीने खर्चा दूंगा, जो भी आपका 10-20 हजार होगा। पर उस माता ने कहा कि मेरे पति ने सब कमाया और आपने हड़प लिया। भगवान जरूर इसका तुम्हें सबक सिखाएंगे, है ना। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। उस स्त्री ने बद्दुआ दी, तू मेरे पति का मित्र है, मेरे से दगा और चीटिंग की है, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। वो स्त्री ने रोते रोते बद्दुआ दी कि ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुमने मेरे साथ इतनी चीटिंग की है, कभी माफ नहीं करेगा। पर उस व्यक्ति ने सुना अनसुना कर दिया और धन में खेलने लगा। अब इसका भी विवाह हुआ, है ना। एक बेटा हुआ जो पैदाशी बीमार। अब ये व्यक्ति क्या करने लगा, बेटे के ऊपर धन लुटा रहा है। आज इतना खर्चा, आज ये रिपोर्ट करवाना, आज ये डॉक्टर के पास जाना, बाहर शहर लेके जाना, धन लुटाते गया। अब बेटे की तरफ ध्यान था तो बिजनेस में लॉस होने लगा। एक फैक्ट्री बंद हो गई, कारखाना बंद हो गया, कभी दुकान बंद हो गया, कभी घर बिक गया। ऐसे करते करते बच्चा 20 साल का हो गया। इतना खर्चा किया कि व्यक्ति वो खुद ही रोड पे आ गया, छोटे से मकान में रहने लगा। एक दिन वो 20 साल का बेटा हो गया, बीमार है, अब मृत्यु के कगार पे है। उस बेटे ने अपने पिता को बुलाया, बोला यहां आओ, मेरे पास बैठो। पिता बैठा, वो बेटा जोर जोर से हंसने लगा। बोला बेटा हंस क्यों रहे हो? बोले पिताजी बस यहां कर्म का हिसाब किताब खत्म हो गया और बेटे की मृत्यु हो गई। अब उस व्यक्ति को समझ में आया कि मैंने अपने दोस्त के साथ चीटिंग की थी, सारा पैसा उससे हड़प लिया था, उसकी पत्नी ने मुझे बद्दुआ दी थी कि भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, और आज मैंने वो सब हड़प तो कर लिया था, वो सब छल करके ले लिया, सब इस बेटे के पीछे निकल गया। ये मेरा बेटा नहीं था, ये मेरे कर्म का हिसाब किताब था। कहीं यही मेरा दोस्त, जो दोस्त था, मेरा बेटा बन के तो नहीं आया? कहीं ये मेरा दोस्त ही मेरा बेटा तो बन के नहीं है जो हिसाब किताब क्लियर करके गया? प्रिय बंधु, बस किसी का हक और अधिकार नहीं लेना है। हम रूखी सूखी खाएं चलेगा, हम बड़े तामझाम नहीं करेंगे अपने जीवन में, पर किसी के साथ छल नहीं करेंगे, क्योंकि समय बड़ा बलवान है, फिर इंसान को भोगना पड़ता है। आप कहोगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे व्यापार बिजनेस करते हैं, लोगों के साथ छल करते हैं, भाई की प्रॉपर्टी हड़प कर ली, बहन की प्रॉपर्टी हड़प कर ली। कितने दिन खाएंगे मुझे ये बताना, आप भी देखना। समय सबका हिसाब करता है, और आखिर वो व्यक्ति जिसने अपने धनवान मित्र को भी लूट लिया और अब ये बेटा सब वसूल करके चला गया। प्रिय बंधुओं, अब ये कथा बताने का हेतु यही है कि पितृपक्ष चल रहा है। आप पितृपक्ष में मैं रोज बोल रहा हूं, उठिए, सुबह उठिए, हमारे साथ पितरों को कथा अर्पण कीजिए, भजन अर्पण कीजिए। रोज हम अर्पण करते हैं सुबह 4:30 साढ़े 5 बजे। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर कथा सुने।